D14 का कोई है? अरे वाह। तो यहाँ से जाता है सेक्टर 12 से, तो बराबर में बहुत सारी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। उनमें से एक कोठी होती थी जहाँ पर व्हाइट कलर की सी क्लास होती थी, मर्सिडीज सी क्लास। और मैं एग्जाम देने से पहले वो देख के जाता था कि अगर आज वो दिख गई मीन्स मेरा हैप्पी डे है, मेरे नंबर अच्छे आएंगे। मुझे बोला एक अंदर से होता। और कई बार उनके अंदर दो कार होती थी और पीछे मर्सिडीज रहते थे। तो हम गेट कीपर होता था, मुझे कहता था यार थोड़ी सी देखने दे यार प्लीज। मतलब इतना मुझे क्रेज था, सब हंसते भी थे। मतलब कहते थे, बट मेरा जो वो ड्रीम एक लकी जब सर मिले ना, तो वो ड्रीम मैंने लॉक कर दिया। अब तो यार कोई भी आए, अब जो भी पूछ भी रहा था ना, अरे आई वॉन्ट टू वर्क इन मर्सिडीज, कहते अरे देखी है कभी कोई बैठा है? पर हाँ भाई बैठा नहीं अभी तक, देखी बहुत बार है, बट हाँ बैठ के भी दिखाऊंगा, खरीद के भी दिखाऊंगा। दूसरे के हंसने लगे। मजा तभी आता है जब दूसरे लोग पे हंसने लगे, क्योंकि वो जब हंसेंगे तुम्हारा इंजन आगे जाएगा। जब तुम भूल जाओगे तो याद भी दिलाएंगे, अरे कहाँ गई तेरी मर्सिडीज? एक दिन में तो आएगी नहीं, आएगी एक दिन में। जहाँ मैं 6 महीने बाद थोड़ा सा पैकअप होता था, कोई रिश्तेदार आके और गगन आ गई मर्सिडीज, कौन सी कलर की ली है? मतलब चिढ़ाना, अब कॉल करके दिखाओ। अब नहीं आते हैं उनके कॉल। बट वो जब तक तुम्हारे में ये पागलपन नहीं आएगा, जब तक लोग तुम्हारा मजाक बनाना नहीं लगेंगे, मतलब तुम्हारा टारगेट कोई वो नहीं। टारगेट तो वही होना चाहिए, हाँ जब लोग कहें अरे नहीं तेरे से नहीं होगा, तब मजा है करने का। उससे नीचे तो यार बहुत, यहाँ से जाओ, यहाँ से बीके जाओ, यहाँ से लेकर सबके टारगेट हैं। हर किसी को बड़ा बनना है, बट किसी को ये नहीं पता बड़े की डेफिनेशन क्या है। जिस दिन तुमने उसको डिफाइन कर दिया, दैट इज माई डेफिनेशन, दैट इज माई गोल, एक क्लियर गोल, दैट्स इट। उस दिन के बाद कोई चेंज नहीं कर सकता तुम्हारे अलावा, कोई चेंज नहीं कर सकता। नाउ अब तुम्हारे ऊपर है, फेलियर तुम्हारे ऊपर है, सक्सेस तुम्हारे ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। जब मेरा सर ने ड्रीम जो था पैक करके लॉक कर दिया था, और सर भी बहुत हंसते थे। हाँ भाई क्या हुआ, आई एम द बेस्ट। सर बार बार बोलते थे गगन फेलियर। मैंने कई बार सर का लेक्चर चलता था, मैं फोन करके आता था, रोता था मैं, लिटरली रोया भी हूँ मैं कई बार, क्योंकि मैं कह रहा सर कहाँ फंसा दिया। सर कहते थे हाँ भाई अभी तो मजा आएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है लाइफ। मर्सिडीज खरीदना है, 50 लाख की आ रही है, तो मैं एफर्ट तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एक एक वर्ड मुझे सर की याद है, एक एक वर्ड। और वो तब भी याद है, आज भी याद है, क्योंकि अब मेरे टारगेट्स नेक्स्ट अलग है, अब और मेरे बड़े टारगेट्स हैं। उसके बाद हाँ चलो BSc से पास हो गए, टारगेट क्लियर हो गया था, मर्सिडीज जाना है। जर्मन लैंग्वेज सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी, क्यों जर्मन कंपनी है। मुझे अब टारगेट तो दिख गया, अब पूछने भी लग गया लोगों से। लोग तुम्हारी हेल्प भी करेंगे अगर तुम टारगेट डिफाइन करोगे, क्योंकि एक आध बंदा जर्मनी में कहीं काम करता होगा, अरे मेरे पास एक बंदा है पागल सा है, वो उधर रिश्तेदार तो जर्मनी रहता है, उसे समझा यार वहां नहीं जा सकता वो। मतलब ऐसे करके मिलवाते थे। तो मतलब अगर कोई मिलवाता था ना, ऐसे कहते थे अरे ये मेरा भतीजा है, अरे इसको थोड़ा समझा यार, बार बार कह रहा है मर्सिडीज में जॉब करके, मतलब गड़िया BSc में पढ़ रहा है, कहाँ जाएगा, इसको समझा कर यार, मतलब अच्छा है ड्रीम करना, बट प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। ठीक है आप ये बताओ आप जर्मनी में हो कहाँ, कैसे आ सकते हैं, तुम कुछ भी इंफॉर्मेशन तो दो मुझे। उस टाइम पे मेरे पापा 8th 10th पास है, उन्हें अभी भी मर्सिडीज की स्पेलिंग नहीं आती। जब मैंने PhD करी थी तो मेरे पापा ने पूछा था PhD होती क्या है, अभी भी जाके पूछ लो, मेरे पापा को नहीं पता होगा PhD क्या है। बट जब एक को क्लियर कर लिया था टारगेट, फिर कोई रोकने वाला नहीं था। पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था, क्योंकि उनको ये था कि वो सर से भी 2 बार मिल चुके थे, उन्हें पता हाँ जो तू कर रहा है गो अहेड, सर को साथ रख, गो अहेड डोंट वरी, हम जो सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे। जॉब मिल गई बैचलर के बाद। एक इंजीनियर क्या जो 7-8 हज़ार की प्रोडक्शन में लगा दिया, नाइट ड्यूटी लगा दी, रात को वैसी नींद नहीं आती थी, उन्होंने और दे दी ऊपर से। 7-8 हज़ार पर मंथ सब बच्चों का आई थिंक जॉब इतना ही लगा था, और काफी तो लगा भी नहीं था। बिल्कुल। और लोग क्या कहते थे, अरे तू तो लगी है, तेरी लग गई है।
नहीं यार 8-10 हज़ार, अगर उसमें भी अगर नाइट ड्यूटी में तुम सोते हुए पकड़े जाओ तो 250 रुपये काट लेते थे। तो वैसे ही मैं सोता नहीं था, तो मैंने सोचा सर ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है फेलियर हो गया, BSA के बाद जो कॉलेज था मेरा नहीं हुआ कुछ, क्या करूँगा मैं करने का। अब ये बता तू वहाँ पहुँचने के लिए क्या कर सकता है। मैंने अगले दिन ही जॉब छोड़ी, घर में सामान पैक किया, पापा का पापा मुझे इतने पैसे चाहिए और मुझे जाना है। कहाँ जाना है पता नहीं, मुझे बस जाना है और मुझे ये ड्रीम है, मेरे को ये पूरा करना ही करना है। लेफ्ट माई होम, दिल्ली में एक छोटी सी जगह है लक्ष्मी नगर, और मेरे को इतनी हैरानी होती है जब सर को एक एक इंसिडेंट याद है अभी भी। इट्स मोर देन यार लाइक 14 ईयर्स हो गए, सर को वो नाम भी याद है, उनसे कहते हैं वो लक्ष्मी नगर का रूम याद है। तो यार स्टोर रूम सा होता है ना, स्टोर रूम, उससे भी गया गुजरा वो रूम था। जाके बस सामान डाला, उसको खुद से अपने से वो किया, स्टार्टेड। 1 बार 2 बार 10 बार फेलियर यार, बट ये सोच लिया था कौन रोकेगा, 10 के बाद 50 बार फेलियर भी हो जाएगा, आई विल नॉट स्टॉप माई सेल्फ। अब तो यहाँ से जाना है तो कुछ करके ही जाना है। जो मेरी फेलियर की लिस्ट है ना वो इतनी बड़ी है, मतलब ये भी छोटी बोल दी होगी मैंने, और वो किसी को दिखती नहीं है, किसी को नहीं दिखती फेलियर लिस्ट, बट वो तुम्हें पता होनी चाहिए। फेलियर मतलब एक बार एग्जांपल भी दिया था, अगर तुम्हें जंप करना है ना तो थोड़ा सा झुकना पड़ता है, तब भी जंप होता है। तो अगर तुम फेल हो रहे हो तो डोंट थिंक, बट कम बैक इज इंपॉर्टेंट। कमिंग बैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ अगर झुके हो और उसका गिर जाओ फिर कोई नहीं उठाने वाला, कोई नहीं उठाने वाला। ट्रूली सेइंग, हंसने वाले सारे आएंगे। 1000 बार गिरा मैं फिर उठा, 1000 बार गिरा मतलब सर के लिए यार एक बार थैंक यू कहना चाहता हूँ और एक क्लैपिंग कर दो प्लीज सर। रात को मेरे पास 1 या 2 बजे फोन आया रात को, लक्ष्मी नगर में रहता था और ये रो रहा था लिटरली। मतलब आपको दिख रहा है पैशन कितना था। अभी इसको इतने से रूम के अंदर यहाँ पर मेरे कहने पर आया ना यहाँ पर जस्ट टू मीट यू। इसे नहीं पता तुम कौन हो, कोई फीस नहीं ले रहा। एंड नाउ ही इज गिविंग हिज लेक्चर इन IITs, NITs, बहुत बड़ी जगह पे लेक्चर है जिसको बुलाते हैं वहाँ पर। बट आपके साथ यहाँ पर खड़ा हुआ ना यहाँ पर, बट स्टिल ही रिमेंबर्स ऑल द थिंग। तो मेरे को भी वो चीज़ याद है कि इतना रोया था कि सब दिल कर रहा है कि सुसाइड कर। बट ये याद रखना, जैसे पंकज आपको इतना मोटिवेट करता है ना पंकज कि तुम आओ तो सही यहाँ पर, तुम यहाँ पर तो आओ, यहाँ नहीं आओगे तो हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। अगर यहाँ नहीं आओगे तो हम कुछ, और यहाँ आ गए एक बार तो फिर ऐसी की तैसी। तो उस टाइम इसको मैंने बोला कि यार मरने से तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ना, तो फिर से कर। और तेरे फैमिली सब लोग वेट कर रहे हैं तेरा मजाक उड़ाने के लिए, जस्ट प्रूव देम रॉन्ग। तो हमारा डन है सर। और यार 2-3 रात यहाँ भी ऐसा हुआ था यार, 24-36 घंटे एक दिन तूने सोया नहीं था। तो सर को फोन किया था, कहता सर वो 36 आवर्स में सोया नहीं हूँ एंड अब टेस्ट देने जा रहा हूँ। तो जो तो पूरा ध्यान नहीं है, पर GRE में फिर तूने टॉप किया था, कुछ होगा नहीं। तो उसके बाद जब फेलियर तो हो चुकी थी, सुसाइड तक फोन नहीं करता मैं। मतलब तुम हंसोगे, जो यहाँ बंदा बैठा वो एक तरह फुल फेलियर, फुल फ्लैश, कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, बट कम बैक की पावर पूरी थी। मतलब मेरे को वापस आना है, उसकी पावर पूरी रखता था मैं हमेशा, और उसके टाइम सर भी देते थे पूरी पावर। वापस आया, कोई एंड नहीं था, नींद का कोई डेफिनेशन ही नहीं थी मेरे पास। मतलब नींद तो मेरी लाइफ से हट चुकी थी। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था सर, मेरा रिकॉर्ड है 52 आवर्स का, जो मैंने अपनी बुक में क्लियरली लिखा है। अगर तुम जर्मन न्यूज़पेपर आजकल, यहाँ तो नहीं आता, जर्मन न्यूज़पेपर में हर जगह लिखा है कि अगर मर्सिडीज में आना है तो 52 आवर्स तक की मेहनत करनी पड़ती है। इसका रिकॉर्ड, इसका मतलब ये नहीं है मैं एक बार पढ़ा हूँ, बहुत बार 40-40 घंटे तो मैं कंटिन्यूस पढ़ा हूँ। 40 आवर्स एक बार ट्राई करके देखो। उसके बाद ना नींद नहीं आती है। 52 क्या है तो नींद कहते हैं यार प्लीज मत दिन पर मत जाओ, ये सोता ही नहीं है, ये सोता ही नहीं है। मेरी बाइक जब मेरी शादी हो गई थी पीछे PhD, जब मैं रिकॉर्ड, इसकी बाइक इसके कॉलेज की है, वो थोड़ी सी स्टोरी बता दो क्या हुआ था। हम तो इकट्ठे थे कॉलेज में, वो IT में थी तो मैकेनिकल में। तब भी ऐसे ही था यार, कौन है क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता था, लड़कियों का वैसे ही फर्क नहीं पड़ता था। बट एक होता है ना, जब आपका पैशन जब बनने लगता है ना मजाक,
जो आपके अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपको आइडेंटिफाई करने वाले होते हैं, यार ही विल गो समवेयर। नॉट ओनली माई फ्रेंड्स, मेरी गर्लफ्रेंड थी वो उस टाइम पे, बट उसको ये पता था कि हाँ ही इज़ द राइट पर्सन। तब मैं नहीं था राइट पर्सन, बट उसे ये डिफाइन हो चुका था कि हाँ ही विल बी द राइट पर्सन। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जिसका भी वो है, मतलब आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या आपके फ्रेंड्स हैं, जब तक तुम वो अपना अंदर का पैशन नहीं दिखाओगे, तब तक वो सारे फेक फ्रेंड हैं। जब तुमने पैशन दिखाया और जब तुम्हें पता चलेगा मेरा ट्रू फ्रेंड कौन है, क्योंकि जो तुम्हारे पैशन को समझ पाया कि यार हाँ गगन मर्सिडीज में जा सकता है, दैट मीन्स वो आपका लाइफ फ्रेंड है। बाकी सारे जो मजाक बना रहे हैं तो फिर हम भी हैं मजाक के लिए, तो हम भी उड़ाएंगे, देखते हैं कब तक तुम मेरा उड़ाते हो। क्वेश्चन इज कब तक तुम मेरा उड़ाते हो, मैं फिर कब तक तुम्हारा उड़ाता हूँ। कमिंग बैक टू दिस, GRE में पहली बार फिर फेल। आइल्स इंग्लिश का, यार बल्लभगढ़िया मेरा नाम अभी भी है। आई एम प्राउड। मैंने इस बुक में भी क्लियर लिखा है, डॉक्टर जी also known as Dr. Engineer Gagan Syal is from a small town Faridabad, बल्लभगढ़ also अंदर लिखा है इसका। क्लियरली बोला हाँ मैं हूँ बल्लभगढ़िया, and I will make others proud कि बल्लभगढ़ में गगन सियाल है। ये मेरा टारगेट है नेक्स्ट। लोग उस पर भी हंसते थे ना, आज भी अभी फरीदाबाद का नाम हर जगह लिखा हुआ है। अगर तुम गूगल में जाके डायमंड या मर्सिडीज बेंज लिखोगे तो मेरा नाम आता है, मेरी पूरी हिस्ट्री आती है, पूरा उसमें मेरा आर्टिकल है, पूरा न्यूज़ पेपर, गलती करके आज लेके आना था वो आर्टिकल, देखो पढ़ा पूरा न्यूज़ पेपर इधर पूरा उसमें लिखा है। इस पे गूगल पे है? हाँ गूगल में है, फेसबुक पे है, वो बहुत बड़ा आर्टिकल है, जर्मन में लैंग्वेज में है। क्लियरली लिखा है उन्होंने कि कहाँ से आया है, क्यों आया है, 52 आवर्स पढ़ा है। मर्सिडीज बेंज में आना इतना आसान नहीं होता था, अभी भी नहीं है। डोंट थिंक कि बस जर्मनी चले गए तो मिल जाएगा, भूल जाओ। अब यहाँ से जर्मनी तो लग गए GRE में। GRE में अब जर्मनी में अभी भी एजुकेशन फ्री, फ्री में 0 रुपीज, दे डोंट चार्ज। अभी भी आप भी जाओ, कोई भी जाए, फ्री है। बट फ्री का मतलब ऐसा नहीं होता ना, फ्री का मतलब उनको फिर चाहिए टॉप क्लास, उनको टॉप। जब पैसे नहीं दे रहे तो उनको स्टूडेंट्स हर कोई तो नहीं चाहिए। एक बार फेल हुआ मैं, 2 बार फेल हुआ, तीसरी बार मैंने कहा कब तक मना करोगे यार तुम, क्या चाहिए तुम्हें, टेल मी व्हाट यू वांट। उन्होंने लिस्ट दी, वी वांट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है अभी नहीं है मेरे पास, ठीक है 6 महीने और सही। मेरे को 2 साल लगे थे घर छोड़ के, 2 साल बाद मेरे पास वो आया था एडमिशन लेटर, और मैं सर को ही कॉल करके बोला था कि सर हियर इट इज। ये एक स्टेप तो आ गया मेरा फेलियर के बाद था। अब एक बार मैंने अपनी गाड़ी ट्रैक पे चढ़ा दी ना, अब कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। सर ने कहा कौन रोकेगा, तूने ड्राइव करनी है, तूने रेस देनी है, अब तेरे ऊपर है। तो ऐसे ही तुम सबके ऊपर है, ड्राइव योर ओन कार। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसा चलाना चाहते हो। 40% ही बहुत अच्छे हैं कई होंगे, किसी को 95 भी नहीं बजा। इनका टारगेट क्या सोचो, क्या टारगेट? थैंक यू। आवाज नहीं आई सर, एक बार दोबारा बोलो टारगेट क्या है? Exactly. सबका है? Yes. किसका नहीं है? सबका है। अच्छा है ना, अंदर से निकलती है जब आवाज, तो वो सुनने के लिए जरूरी नहीं है कि क्या पूछ रहा है। मैं अपने बात बोलना चाहता हूँ। आई एम द बेस्ट, कैन यू बीट मी? देखा 1-2 ही निकले। कैन यू बीट मी? यस। कब करोगे? किसके 100% आएंगे? हमारे। कौन कांटेक्ट करेगा उसके बाद मुझे, सर मेरे 70-75 आए थे, मुझे बीट करना कौन कौन कर सकता है? 100 में सब कर देंगे, 100 नहीं कर जाएंगे। 100% आने के बाद यू हैव टू कॉल गगन कि सर आपको मतलब दिस इज नॉट माय, मैंने जो चैलेंज दिया था वो मैंने प्रूव कर दिया, तब बात। एग्जैक्टली। वो फोन करने में दम चाहिए, लेकिन क्योंकि जब मेरे नंबर आए थे तब मैं सर से मिला नहीं था,
नहीं तो 100% तो कोई नहीं रोक सकता था, साफ सी बात है, क्योंकि उसके बाद से तो लाइफ मतलब चेंज ही थी, अभी तक कोई आया नहीं है। उसके बाद पहुंच गया जर्मनी। फर्स्ट डे इन कॉलेज माय फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे फ्रेंड्स भी जो भी मिल रहे थे, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि हाउ टू गेट इन मर्सिडीज। मेरे प्रोफेसर जो थे, मतलब इंट्रोडक्शन होता है, पहला क्वेश्चन था मेरा, सर आई एम हियर टू गेट इन मर्सिडीज। उनमें से 4 प्रोफेसर, वहाँ पर भी थोड़े बहुत ऐसे होते हैं ऊपर नीचे होते हैं, हाँ यू नीड गेट दैट मच स्कोर, आप ये करो आपको ऐसे ऐसे मिल जाएगा। बट उनमें से भी 2 प्रोफेसर मिले, ओके दैट्स अ राइट क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू अपॉइंटमेंट। वहाँ प्रोफेसर मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, डोंट थिंक यहाँ वाले और प्रोफेसर। उन्होंने मुझे स्पेशल अपॉइंटमेंट दी, उनके साथ मैं बैठा। मतलब फर्स्ट डे है मेरा, अभी तो मेरे को इंग्लिश भी नहीं बोलने आ रही थी ढंग से, क्योंकि वो जो है यार प्रोफेसर, मतलब वहाँ यूनिवर्सिटी जो होती है, हमारे यहाँ कॉलेज जैसे आप दिल्ली के कॉलेज हैं जो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं, वैसे नहीं है वहाँ पर। वहाँ एक अगर फरीदाबाद शहर है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर, अंदर ही अंदर बस चलती है, अंदर ही अंदर टैब चलती है वहाँ पर। तो वहाँ के प्रोफेसर ने मुझे बोला कि गगन आई एम गिविंग यू अपॉइंटमेंट, वो भी 2 हफ्ते बाद की दी उन्होंने, कम अप विद योर क्लियर प्लान। जब मैं गया वो हैरान हो गया, यार आई एम लुकिंग फॉर सच कैंडिडेट्स। जब तूने क्लियर प्लान बनाए हुए हैं कि सर मुझे 1 साल बाद मर्सिडीज बेंज में ट्रेनिंग चाहिए, मर्सिडीज बेंज के ट्रेनिंग के बाद मुझे वहाँ 1 साल बाद जॉब चाहिए, साथ में मैं PhD करना चाहता हूँ, इट्स नॉट फेक, वो मेरे पास क्लियरली प्लान था, बट मैंने उसको चेंज नहीं किया। मैंने रखा था 2 साल, नहीं तो 2.5 साल, नहीं तो 3 साल, कब तक रोक लेगा मर्सिडीज? उनको भी तो कैंडिडेट तो चाहिए ना, क्या चाहिए टेल मी। मैंने प्रोफेसर को भी यही बोला, सर आप मुझे बताओ, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ, कोई मतलब आप बताओ, आप मुझे यहाँ करा सकते हो? उन्होंने कहा नो इश्यूज गगन, इफ यू आर रेडी देन यू डोंट नीड मी, आई विल जस्ट गाइड यू, सेम थिंग फॉर यू। अगर आपने अपना एक बार क्लियर प्लान कर लिया कि भाई ये मेरा टारगेट है, और टारगेट छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, 100% है तो उसका 99 भी आया तो मजा नहीं आना चाहिए, बट नेक्स्ट टाइम के लिए वो टारगेट तैयार रहना चाहिए। पहुंच गए, प्रोफेसर ने बोल दिया, 1 साल बाद ट्रेनिंग होती है वहाँ पर। विद इन 7 months आई गॉट द ऑफर फ्रॉम मर्सिडीज बेंज। हैप्पीएस्ट पर्सन, ड्रीम कम ट्रू। इससे अच्छा क्या होगा है ना, बट इतनी आसानी से नहीं मिलती चीजें। क्योंकि कई बार कहते हैं ना, मर्सिडीज भी यही चाहती है कि गलत प्रूव योरसेल्फ। प्रूव तो मैं बहुत कुछ कर चुका था, बट हुआ क्या, अनफॉर्चुनेट चीज हो गई छोटी सी। हमारे 10 सब्जेक्ट थे, 10 में से मैं 2 में फेल हूँ। फेल मतलब एक टारगेट नंबर होता है वहाँ पर, जैसे टॉप 10 जो परसेंटेज है उसी को पास माना जाता है, 90 से नीचे आए तो फेल, मतलब टॉप 10 स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, वो एक स्पेशल प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट थी, और मैं उसमें हल्का सा बॉर्डर से नीचे गया। अब वहाँ फेल इसका मतलब ट्रेनिंग नहीं कर सकता। आज में ऑफर लेटर है, इमेजिन कितना रोया हुआ है। घर रेंट पे होता तो मैं रेंट दे चुका था, क्यों भाई मैं तो 2 हफ्ते बाद मर्सिडीज ज्वाइन करनी है, मैंने सोचा ही नहीं था फेल भी हो जाऊंगा। मतलब लाइफ में इतनी फेलियर हो चुकी थी तो उसको भी एक्सेप्ट करना था। अब ये है मेरी कंपनी में, उन्होंने मेरे को मर्सिडीज बेंज इंडिया का प्रोजेक्ट क्यों दिया है, उन्हें पता है यार ये बंदा ना इतनी फेलियर देख चुका है, ये इसको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दे दो, ही विल हैंडल इट। अगर जगह मीटिंग होती है हमारी, वहाँ अगर कोई फेलियर वाला प्रोजेक्ट आ जाता है ना कि यार ये तो मतलब इसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मेरा एटीट्यूड अलग होता है, तो हाँ ठीक है, बट जरूरी थोड़ा नेक्स्ट टाइम भी फेलियर हो, बंद करने से पहले लेट गिव मी दैट प्रोजेक्ट, आई विल ट्राई। क्योंकि मैं लाइफ में इतनी सारी चीज़ें कर चुका हूँ, अब वो जो छोटी छोटी फेलियर हो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ती, बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो अभी वो मेरे को जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट होता है ना, उसके बराबर में लिख जाता है डॉक्टर सियाल, मतलब ये वहाँ स्टैंडर्ड है सर। वो मेरे बॉस भी यही कहता है कि वहाँ से कोई चैलेंजिंग मिला है ना, मैं बिना चैलेंज के तो देते ही नहीं है मुझे कुछ। और लाइफ में एक मजा आ जाता है कि आपको बार बार जो चैलेंज फेस करना, जैसे अगर तुम क्रिकेट देखते हो, मैं नहीं देखता हूँ, स्पोर्ट्स वगैरह सब बेकार है, न्यूज़ में पढ़ लेता हूँ हाँ क्या हुआ कल, अच्छा ठीक है, बट ये पता है कि यार जब वो क्रिकेटर खेलता है तो जितनी ज़्यादा फास्ट बॉल आती है उसको मारने का उतना मजा आता है ना। मेरे पास भी जितनी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं उसके चौका छक्का मारने का मुझे बड़ा मजा आता है। सेम फॉर यू, छोटी मोटी और बच्चों वाली बॉल थोड़ा ना कोई करेगा, तो चैलेंज भी बड़ा उठाओ कुछ,
और फिर छोड़ना नहीं है उसे, मतलब, और फेलियर हुए तो एक्सेप्ट करो, हाँ आई एम फेल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको स्टॉप कर दूं, बाउंस बैक करने की होनी चाहिए। वहाँ फेल हो गया, मैं फेल हो गया, वो सारे फ्रेंड भी अंदर से तो सारे हंसते हैं, क्योंकि बाकियों का टारगेट था ही नहीं कुछ, उन सबको ये था यार कहीं मुझे बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है बड़े की डेफिनेशन उन्हें नहीं पता था, बहुत बड़ा आदमी बनना है, उन्हें भी नहीं पता था बड़ा आदमी का मतलब क्या है। तो सारे फ्रेंड पीछे पीछे हंसने लगे, अरे पागल ये वाला, इसको कुछ नहीं होगा, ठीक है यार। बस फिर मैंने प्रोफेसर के पास गया, मैंने कहा प्रोफेसर ये मेरा टारगेट था, ये मैंने अचीव कर लिया था, इंटर्नशिप की मेरे पास आ चुकी है मैंने, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इधर एक फेल हो गया हूँ, व्हाट्स द सॉल्यूशन, आप बताओ मुझे। कहते ठीक है मैं मर्सिडीज से बात करूँ, क्योंकि आई नो यू पर्सनली, आई नो व्हाट यू आर, बट उसके लिए तेरे लिए मैं तेरे को पास तो नहीं कर सकता, बट मैं तेरे लिए स्पेशल कंडक्ट करा सकता हूँ, बट उसमें तेरे को 90 की जगह 99% जो है वो स्कोरिंग रेट रहेगा, मतलब 100% अचीव करना। मगर बल्ले बल्ले आप ऑप्शन तो दो मुझे। बस सर ने कह दिया कि मैं तुम्हारा जो है एग्जाम दूंगा मैं, और उसमें तुम्हें 100% मतलब 99 आएगा तो फेल है, मतलब 100% जो सेम, नहीं तो फेल है। मैंने सर आप तब मेरा मतलब तब मेरे को वो फेस आया कि भाई अगर बैठ गया हूँ तो जब तक खत्म नहीं होना ना, तो मेरे को ना तो मेरी घड़ी होती थी रूम में, हमें भाई चाय कॉफ़ी या जो भी मेरे को चाहिए वो वहाँ होना चाहिए, और जो भाई मेरे को छोटे ब्रेक चाहिए 15 मिनट का 10 मिनट का, उसके अलावा भाई मेरे को बेड चाहिए नहीं मेरे को मेरे रूम में, मैं नीचे बैठ के पढ़ सकता हूँ, टेबल पे बैठ के, मैं टॉयलेट में बैठ के ही पढ़ा हूँ, टॉयलेट इन द सेंस मैं मतलब भूल जाऊँ वो सब कुछ। मेरा रूम अगर देख लेते तो कोई कहता यार इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, ऐसी हालत थी। मतलब मेरे फोटोज भी अगर किसी ने ली हुई है तो वो हंसते थे, बट वो हंसने के बाद अब चेंज हो चुके हैं सब। कहते हैं हाँ बच्चों अपने बच्चों को बोलते हैं वो या अपने रिलेटिव को, अगर वहाँ जाना है ना यही करना पड़ता है, दैट्स अ सक्सेसफुल तरह। बेटा मैंने नहीं किया था, ये इसने कर लिया था। ये मेरे फ्रेंड्स कल मैं और वो एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो सर को मैं कॉल कर रहा था, सर मैं मिलना चाहता हूँ। उसकी स्टेटमेंट आई यार सेम थे, वो वहाँ बैठा था मैं यहाँ बैठा था, सर जब सर का पहला लेक्चर है वो आज कर यार बस एक ही गलती हो गई थी मेरे से कि मैं वो सर को नहीं समझ पाया, या सर ने जो स्पार्क किया था मैं उसको समझ नहीं पाया। अगर तुम इधर नहीं आओगे या तुम अगर ये स्पार्क छोड़ दोगे तो 10 साल बाद तुम अपने जो रात भर में फ्रेंड रोज आता है ना उसको ही बोलोगे यार तू सही था उस टाइम। तो आज मेरा फ्रेंड मतलब है तो फ्रेंड ही अभी नो डाउट, बट उसको ही पता है वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। तो ये तुम सब के लिए भी है, आपको ही इनिशिएटिव लेना है, कोई और आके नहीं लेगा। उसके बाद मैं पहुँच गया वहाँ पर सर के पास। सर ने कहा, सर ने स्टार्ट में लोग बोलते हैं ना बेस्ट ऑफ लक, नॉर्मली हर कोई बोलता है कि 100% लाने हैं, बट मैं एकदम कॉन्फिडेंट ऐसा रहा, कोई फियर ही नहीं था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन जो थी ना, मतलब जब तुम 200% की तैयारी करोगे तो 100% तो कुछ नहीं है ना। मतलब जब हम 50 घंटे मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं एक बार पढ़ा था, मतलब अगर आगे पढ़ना स्टार्ट किया है तो 40 घंटे बाद मेरे को लगता था चलो यार ये सब कुछ हो गया, नाउ लेट्स स्लीप। 12-14 घंटे की उठाया, फिर 40 घंटे, फिर सोया, मतलब ऐसे लॉट होते थे। इट्स नॉट 1 और 2 डेज। अगर कोई मुझे 12 घंटे 13 घंटे काम करने की बात करता है ना, यार ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए आज भी। भाई आज मेरी भाई से ही पूछो, अगर मैं रात को किसी काम पे लग गया हूँ ना तो शायद मैं सुबह 5-6 बजे उठूँ, और इट्स नॉर्मल फॉर हर। मेरे पेरेंट्स को भी पता है, यानी ये 12 घंटे हैं, चलो ठीक है बस, मतलब कोई बड़ी बात नहीं हुई आज। जब उनको लगता है कि यार 3-4 दिन से कमरे से बाहर ही नहीं निकला है, बस चाय पे चाय जा रही है यार, तब उन्हें लगता है हाँ भाई आज कोई जरूरी काम हुआ है। तो आज भी उनको पता है 12 घंटे इज नथिंग, टारगेट इज इम्पोर्टेंट। अब वो 12 घंटे का टारगेट है, 40 घंटे का टारगेट है, वो मेहनत पे तो करना ही पड़ेगा। अगर गली का बर्गर खाना है तो 10 रुपये का है, मैगडी का खाना है तो 50 का है, 5 स्टार में जाकर खाना है तो 500 का है। सबका पे तो अलग अलग है ना, अब तुम्हें डिसाइड करना है क्या करना है। कईयों को इसमें मज़ा आ जाता है, वो कहते हैं नहीं यार बस, बट मेरे को नहीं लगता तुम वो स्टूडेंट्स, क्योंकि जो यहाँ बैठा है तो वो तो भाई 5 स्टार के ऊपर 7 स्टार कहेगा, उसके बाद ही कहेगा मैं दुबई में बुर्ज खलीफा के जो टॉप मोस्ट स्टार है वहाँ जाके खाऊंगा।
ये टारगेट तो दिख गए मुझे। उसके बाद मैं वहां से मर्सिडीज में पहुंच गया। अब मर्सिडीज में पहुंचना भी आसान नहीं होता ना। जब मैं पहली बार एंटर किया ना सर, वहाँ ना ऐसे बोर्ड होता है, जैसे आप एंटर करते हो ऑफिस में तो यहाँ ऐसे बोर्ड लिखा होता है सबके नेम, रूम नंबर और ये सब। देखा तो यार प्रोफेसर डॉक्टर दिस, डॉक्टर इंजीनियर H.C, मतलब नाम से पहले तो उनके टाइटल थे बड़े बड़े। यार ट्रेनिंग मतलब स्टूडेंट ही था, ये क्या चीज़ है? मतलब हाँ, मतलब हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं ना, मतलब आप अगर डॉक्टर कोई लिखे तो यही होगा यार, ये तो MBBS है या MD या डेंटिस्ट सोच लेगा कोई। वहाँ ये यहाँ पर भी अगर तुम IIT में जाओगे ना तब पता चलता है, या जो टॉप में जाओगे कि टाइटल का मतलब क्या होता है। अब मेरे आगे डॉक्टर इंजीनियर लग चुका है। अभी मैं IIT में गेस्ट लेक्चर देता हूँ, NIT जयपुर, DC दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उन्होंने लास्ट टाइम दिया था एंड ऑनररी। मतलब मैं जब गया तो वहाँ के जो HOD हैं वो मेरे को रिसीव करने आए थे, और वैसे उन्होंने पूछा तुम कहाँ से पढ़े हो? इंजीनियरिंग कहाँ से पढ़ी? तो कहते ये क्या जर्मनी में है क्या? HOD है, उन्होंने 100 बुक लिखी हुई हैं। वो मेरे को मतलब मैं जब टैक्सी से गया था, मैं वो जब बाहर लेने आए तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया तो वो मतलब हैरान हो गए। मतलब मैंने कहा लाइफ जब तुम चेंज करना चाहते हो तब से चेंज हो सकती है। आज करना चाहते हो आज, 10 दिन पहले करना चाहते थे तब, या नहीं करना चाहते वो भी तुम्हारे ऊपर है। कोई एक बार हेल्प करेगा, 2 बार करेगा, हर बार नहीं करेगा। करनी तो तुम्हें खुद ही है। कार्लसरूहे यूनिवर्सिटी, बोखुम यूनिवर्सिटी, स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ जर्मनी में भी 3 यूनिवर्सिटीज़ में मैं लेक्चर देता हूँ और गेस्ट लेक्चर। और मेरी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 200 से ऊपर ही होने चाहिए, मतलब दैट्स माय रिक्वायरमेंट है वहाँ के लिए। कि अगर 200 से नीचे तो मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर, क्योंकि भाई ऑब्वियसली मेरा ऑफिस है, मेरे को एक दिन छुट्टी लेनी पड़ती है। तो वहाँ 200 से स्टार्टिंग स्टूडेंट होते हैं और 500 साढ़े 500 स्टूडेंट आते हैं एक टाइम में। तब वहाँ पर एक वो माइक की जरूरत पड़ती है मुझे। तो क्यों बता रहा हूँ मैं ये तुम्हें, क्योंकि मैं भी कभी वहाँ बैठा था। मैं भी मतलब यही जो तुम सोच रहे हो ना, मैं अभी भी इमेजिन करता हूँ, मैं भी वहीं बैठा होता था कि भाई आज यार हेयर स्टाइल ये वाला बनवा लेते हैं, आज वो बनवा लेते हैं, आज इससे बात कर लेते हैं। तब इंटरनेट नहीं होता था, बट तब फ्रेंड्स के साथ अरे आज यहाँ चलते हैं यार, आज वहाँ खाने चलते हैं, अरे मैच आ रहा है यार, अरे यार नई मूवी आई है वो उसकी शाहरुख खान की, अरे यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो हर चीज़। बट उसके बाद लगा यार क्या मजा है इसमें। मजा तो तब है जब तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में आए, मजा तो तब है जब तुम्हारे बारे में लोग बात करें। जब ये बुक आई ना सर, वहाँ का सबसे बढ़िया टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टुटगार्ट न्यूज़पेपर है, उसमें वो इंटरव्यू के लिए मेरे घर है। तो मैंने उनको बुक प्रेजेंट करी नॉर्मली। मैं कहा ये बुक है, इसमें सारा लिखा हुआ है कि भाई कैसे यहाँ पर मैं आया, क्या है सब कुछ। तो नहीं पता ये मर्सिडीज बेंज में इस मैनेजमेंट पोस्ट पे है। तो बुक लॉन्च से पहले आए थे वो, तो कहते सर प्लीज़ ऑटोग्राफ। तो बात में जाके रोया। आई ट्राइड कि आज दिस इज व्हाट, आज मेरे सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन चुके हैं। मुझे भी चाहिए आपके प्लीज़, थैंक यू। क्या मतलब ये चीज़ें जब आती है ना लाइफ में, तब नींद नहीं आती है, ये होता है मज़ा। तब मज़ा आता है लाइफ में, जब तुम्हारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए। तुम्हें भी चाहिए वैसे ही बनना है। सर के कहने पे मैं इसलिए आता हूँ, सर जो कहते हैं मैं कर सकता हूँ। बट अब तुम्हारे लिए भी यही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ खड़े रहना है या गली में घूमना है, यहाँ 6 बजे आना है या 10 बजे आना है, 80% लाने, 85, 90, 99, 100, ये सब तुम्हारे हाथ में है। कोई आके चेंज करने वाला नहीं है, तुम ही हो जो चेंज करोगे। मैं रिपीट इसलिए करता हूँ बार बार इस बात, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक बार में दिमाग में घुसती है, बट 4 बार जब घुसती है ना, तो वो सर ने भी मेरे को बोला था लॉक कर दूँ। जब तक मेरे अंदर से वो निकला है ना, सर आप तो कर दो,
और इस चाबी को फेंक दो, क्योंकि ये तो अब मैं ही खोल के रखूंगा, ये तो मैं ही करके दिखाऊंगा। और वहां से भी मैं 1000 बार रोया हूँ। आई डोंट फील कि मैं वहाँ हारा नहीं हुआ है, वहां पर भी फेलियर, मैं अभी भी बोला है मेरी फेलियर लिस्ट इतनी बड़ी है, बट उसके बाद जो सक्सेस लिस्ट है ना वो ही दिखती है लोगों को। तो गाड़ी कब ली, कलर कौन सा लेगा, और यहाँ के लोग क्या बोलते थे, CNG। बताओ, टाइम है अभी 10 मिनट और मेरे पास तो रहता है। ठीक है, बाद तो अब मर्सिडीज में चले गए हैं, तो आप कितनी जल्दी मर्सिडीज खरीदनी है, क्योंकि टारगेट तो वही था। अब रिलेटिव को चलाने का भी मजा आ रहा था। तो मर्सिडीज खरीदने गए, तो घर का मैंने वेलकम किया बड़े अच्छे से। अब मर्सिडीज में जॉब लग गई थी, तो ऑब्वियसली अभी हमें तो उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट देना, बट तब भी पैसे चाहिए आपको। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो वहाँ अच्छी सैलरी है, बेकार करोगे तो वहाँ पर भी बेकार है, मतलब हर चीज़ आपके ऊपर ही है। जब मर्सिडीज लेने गए तो पहली ग्रे कलर की स्पोर्ट्स कार, इट कॉस्ट हियर 80 लाख के आसपास वो कॉस्ट करती है। तो मैं और मेरी वाइफ गए, तो मतलब मेरी वाइफ तो कार को देख रही है और मैं रोई जा रहा हूँ वहाँ पर, मैं उस स्टार को देख रहा हूँ, क्योंकि तब जो मैंने ये किया था ना उसका मजा ही अलग था। मतलब उसका जो अंदर से अलग से जो पैशन, ड्रीम कम ट्रू होता है ना, उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, उसका जो मजा है वो अलग ही मजा है। मतलब टारगेट जब बड़ा होता है, जब लोग कहते हैं पागल हो गए होंगे, उसके बाद जब मैंने टैग लिखा था, एक हनी सिंह का एक गाना आया था, वो मर्सिडीज को देख के बोलता है